स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। और मैं हूं दीपक कुशवाहा। बच्चों, हम आप लोगों को खंडशः समाकलन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका आज यह तीसरा पार्ट है। अब से पहले हमने आपको इस चैप्टर के 2 पार्ट दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप दोनों पार्ट को जरूर देखें। बच्चों, आज के इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके लॉन्ग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो प्रश्न जो कि जिसमें अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन देख के लगता है कि बहुत ही इजी है, लेकिन जब कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन इनवर्स x का। बच्चों, आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है दो फंक्शंस के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है और दोनों फंक्शन जो हैं x के ही हैं। तो इसमें हम बाई पार्ट्स वाले फार्मूले का यूज करेंगे। बाई पार्ट्स का फार्मूला कौन सा? जब हमें इंटीग्रेशन करना हो पहले और दूसरे के समाकलन का, जो कि आपस में गुणनफल के रूप में लिखे हों, तो उसका फार्मूला होता था पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हमने आपको बताया हुआ था, तो इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो बात आती है कि हम पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन किसे लेट करेंगे। तो बच्चों, हम इसका सिलेक्शन जो है आइलेट के आधार पर करते हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। जिस हिसाब से इसमें फंक्शंस मिलते जाएंगे उसी आधार पर हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। अगर इन्वर्स वाला कोई फंक्शन है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉग वाला कोई फंक्शन है इन्वर्स वाला नहीं तो लॉग वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इसी आधार पर हम सारे फंक्शंस को मानेंगे। तो अब पहले यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, क्या कोई इन्वर्स वाला फंक्शन है यहाँ पर। तो बच्चों, देखने से पता चला कि इन्वर्स वाला फंक्शन है, तो जो हमें दिख गया उसी को हम फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हमने पहला फंक्शन माना हुआ है और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स। फार्मूला क्या होता है, पहला इंटू दूसरे का समाकलन। तो पहला एज इट इज है साइन इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन यानी कि एक्स का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन यानी कि डी एफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि क्या है साइन इनवर्स एक्स, मल्टीप्लाई में दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि दूसरा क्या है एक्स का इंटीग्रेशन, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन यानी कि होल इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पर हमने डी एक्स लगा दिया है। ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स एज इट इज है, एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस जब हम बच्चों साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे तभी बच्चों आएगा। इसका अवकलन का सूत्र होता है डी एफ डी एक्स, आप नोट कर लीजिए साइड में। डी एफ डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर में होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसने इसका अवकलन किया तब ये हमें वैल्यू मिली है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में जब हम एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी कि डी एक्स। अब बच्चों, इसको हमने पहले लिख लिया है 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज है, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज है, माइनस करके 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट संख्या है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, जो बचा हुआ उसको हमने अंदर लिख लिया। यहाँ तक बच्चों नोट करने के बाद फिर हमने इसको फिर से यही नोट कर दिया और इसको हमने मान लिया कि ये I1 है, क्योंकि इसे अब हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसी में हम साथ में लेके चलेंगे तो काफ़ी लेंदी सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फिर यहीं पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन है यहाँ तक जो दिया हुआ है इसको हमने I1 लेट कर लिया है, इस तरीके से I1 लेट कर लिया है। अब हम इस I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 क्या है बच्चों बताइए। तो I1 बराबर हमने नीचे देखो लिखा हुआ I1 बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया था तो वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी कि हमें कब किस तरीके से क्या लेट करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर x बराबर साइन थीटा लेट कर ले रहे हैं। ये जो x है वहाँ पर हम साइन थीटा रखेंगे, जिसको हम लेट करते हैं उसका हम एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जिसको हमने लेट किया उसका एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा कॉस थीटा,
और डी थीटा को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू उठा के बच्चों में यहाँ पर पुट करेंगे तो आई1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे साइन थीटा का होल स्क्वायर और डी एक्स के प्लेस पे हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा थीटा से कॉस थीटा ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, हमने आपको कॉस 2a के 3 फार्मूले बताए हुए थे, तो कॉस 2a के फार्मूले के आधार पर जिसमें साइन स्क्वायर थीटा आता है उसके आधार पर हमने इसको ब्रेक कर लिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2। कैसे, क्योंकि बच्चों कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए क्या आएगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा। वही बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, बस सिंपल सा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा आएगा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तभी आएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब हमें इंटीग्रेशन करना हो कॉस ए एक्स का, तो ये होता है 1 में a साइन ए एक्स। ये बच्चों हमने आपको बताया हुआ था, जब हमें इंटीग्रेशन करना हो कॉस ए एक्स का तो ये होता है 1 में a साइन ए एक्स, और जब हमें इंटीग्रेशन करना हो साइन ए एक्स का तो ये होता है 1 में माइनस 1/a में कॉस ए एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे हमने रखा हुआ है, जब कॉस 2a का 2x का इंटीग्रेशन किया तो 1/2 और साइन 2 थीटा। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हमने क्या किया है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद इधर आएंगे, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर 1/2 का थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और साइन 2 थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो बताइए क्या आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगी थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो वही बच्चों हमने वैल्यू यहाँ पर थीटा की रख दी साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस का 1/4 एज इट इज साइन 2 थीटा को हमने साइन 2a वाले फार्मूले से ब्रेक कर लिया, यानी कि 2 साइन ए का से होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों एज इट इज है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा नीचे 1/2, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि हमने माना है एक्स बराबर साइन थीटा। इसके प्लेस में हमने एक्स रखा, और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। यहाँ से अगर हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही देखो हमने लिख दिया कॉस थीटा के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि सब इंटीग्रेशन हो चुके हैं। ये तो हमें यहीं लगा देना चाहिए था, खैर ये इसको हम यहीं लगा देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें I1 की मिल गई, क्योंकि अब हमारा सारा काम फिनिश हो गया, इंटीग्रेशन हो ही गया है। अब ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो I1 बराबर बच्चों क्या आएगा बताइए, 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, सॉरी I1 की वैल्यू तो आ ही गई है, I की वैल्यू क्या आएगी, ये 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस और बच्चों अब हम ये वाला 1/2 एज इट इज नोट करेंगे, और यहाँ पर I1 की वैल्यू रखेंगे। I1 की वैल्यू क्या है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमने एज इट इज नोट कर लिया। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और x मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब एज इट इज हमने नोट कर लिया। यही बच्चों छोटा सा आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के प्रश्न लॉन्ग में आपसे पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे कि सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है, बेहद आसान है, कुछ भी रटना नहीं है, सब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझ चुके हैं कि हमें क्या कैसे करना रहता है। फिर से हम आपको एक बार बताए दे रहे हैं, रिपीट करे दे रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ही कम टाइम में हम आप इसका एक बार फिर से रिपीटेशन करे दे रहे हैं। आपको बच्चों इंटीग्रेशन करना है एक्स मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। बाई पार्ट्स वाला जो फार्मूला होता है, पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। तो पहला एज इट इज है दूसरे का समाकलन, दूसरा फंक्शन एक्स है तो एक्स का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, पहला हमने माना है साइन इनवर्स एक्स को तो पहले का अवकलन और इंटू दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। बच्चों इसको हमने जब इंटीग्रेट किया एक्स को तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और डी अपॉन डी एक्स हमने निकाला साइन इनवर्स एक्स का, तो ये फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये एक्स को जब इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डी एक्स एज इट इज, ये सारा कुछ हमने ऐसे ही नोट कर लिया। इसके बाद बच्चों ये 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही नोट कर लिया। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि साथ में लेके चलेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको I1 लेट करके। अब यहाँ हम केवल I1 को सॉल्व करे ले रहे हैं। I1 को सॉल्व करने के लिए हमने एक्स बराबर साइन थीटा मान लिया है और इसका हमने थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से जब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा आएगा। इसको उठा के हम यहाँ पर पुट करे दे रहे हैं सारी वैल्यूज को जो हमने लेट वेट की हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे कॉस थीटा डी थीटा अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पे क्या रहेगा बच्चों साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या निकल गया कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने नोट कर दिया है। और डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अभी हम इंटीग्रेशन जो है सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, इसको हम ब्रेक करे ले रहे हैं। हमें फार्मूला पता है कौन सा, कॉस 2a वाला। कॉस 2a का कौन सा फार्मूला बच्चों हमें पता है, कॉस 2a के वाला फार्मूला पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो यहाँ से बच्चों जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, यही वैल्यू हमने उठा के यहाँ पर रख दी। साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, और फिर हमने 1/2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा आएगा, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन जब करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1/2 साइन 2 थीटा, क्योंकि हमने आपको ये फार्मूला एक बताया हुआ है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो कॉस ax का तो ये होता है 1/a साइन ax। बस इसके आगे बच्चों क्या किया है, कुछ खास नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 1/2 का तो ये 1/2 थीटा और माइनस 1/4 साइन 2 थीटा प्लस सी। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस सी, ये सारा कुछ एज इट इज है। ये फिर से हमने नोट कर लिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, नीचे 1/2 बचेगा। और बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ लेट की है एक्स तो हमने एक्स रख दिया, और कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली, क्या आई है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो साथ में चलता ही चला आ रहा है। ये सारी वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये देखो हमने ऐसे नोट कर लिया, माइनस 1/2 एज इट इज I1 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चों प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये हमने ऐसे नोट कर लिया, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कराया हमने तो हो जाएगा माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और दोबारा में इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें करा दिया तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, और ये बच्चों एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस यही बच्चों आपका आंसर है। ये सब तो हमने समझाने के लिए लिखा हुआ था, छोटा सा आंसर। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, आपको उसको भी करके बड़ी मज़ा आएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे बने रहेंगे लास्ट तक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। बच्चों फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, तो बच्चों हमने इसमें जो है टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम बाई पार्ट से करते जरूर हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ता है अपनी तरफ से, तब जाके वो इस तरीके से ब्रेक होते हैं कि उसमें हम बाई पार्ट्स वाले फार्मूले का यूज कर सकें, दो फलनों के गुणनफल वाला। तो सबसे पहले हमें कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न हमको दिया गया कि इसमें हम अपनी तरफ से अभी कोई भी फार्मूले का यूज नहीं कर सकते, हमें इसे थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने टेन इनवर्स एक्स को जो है थीटा लेट कर लिया है,
क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स x का जब हम एक बार इंटीग्रेशन करें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें 1/(1+x²) के रूप में कुछ मिल जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए हमने tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया है। जब इसका हमने एक बार जो बच्चों डिफ्रेंसिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिला, ये मिला है 1/(1+x²) और dx बराबर में d थीटा। समझ में नहीं आया? देखिए बच्चों, इसको इस तरीके से आप लिखेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x। जब इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो d थीटा बराबर d थीटा अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1/1 रूट नहीं होता, 1/(1+x²). तो यहाँ से d थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो dx अपॉन में 1+x² आएगी। ये देखो लिखा हुआ है, लिखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने tan इनवर्स x को थीटा मान लिया है। यहाँ से जब हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमें d थीटा की वैल्यू मिली है dx अपॉन 1+x²। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² tan इनवर्स x अपॉन में 1+x² बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा। कैसे, x की वैल्यू है, यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू है थीटा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों बताइए क्या आएगी, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी tan थीटा, और जब हम x² करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan इनवर्स x के प्लेस पे हमने बच्चों ये थीटा रखा हुआ है, और 1/(1+x²) और dx, यानी कि इसके पूरे प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, d थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर बच्चों आपको हमने लेट किया है कि थीटा बराबर है tan इनवर्स x। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, tan थीटा, और जब हम x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि x² के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, क्योंकि ये हमने लेट किया है। और ये देखो dx अपॉन में 1+x², dx अपॉन में 1+x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, d थीटा। ये देखो वही बच्चों लिखा हुआ है। अब हमने tan स्क्वायर थीटा को जो है तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है sec² थीटा -1 में, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 1+ tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec² थीटा। 1+ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, sec² थीटा। यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, sec² थीटा और -1, sec² थीटा -1, इस तरीके से वैल्यू आएगी जो हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर देखो पुट कर दी है, sec² थीटा -1 और d थीटा एज इट इज, और ये थीटा को हमने पहले लिख लिया है। इसके बाद में हमने इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें कराया और दोबारा मल्टीप्लाई इसमें कराया, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू sec² थीटा, और माइनस थीटा का 1 में करेंगे तो थीटा। सबको अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया हुआ है। इसमें बच्चों अब हम फर्स्ट और सेकंड यूज करेंगे, मतलब बाई पार्ट्स वाले फार्मूले का। फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, सेकंड फंक्शन किसे मानना है, बस सिलेक्शन आपको करना है आइलेट के आधार पर, क्या कोई इन्वर्स वाला फंक्शन है, नहीं है, क्या कोई लॉग वाला फंक्शन है, नहीं है, क्या कोई अलजेब्रिक वाला फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे तो थीटा एक तरीके से अलजेब्रिक हुआ, तो बीजगणितीय रूप में यही है। यहाँ पर अगर लिखा होता है x इंटू sec² x dx, तो आप तब भी इसको अलजेब्रिक के रूप में कंसीडर करते। थीटा की वजह से आप थीटा को ट्रिग्नोमेट्री में लेके ना चले जाना, sec² से आप जरूर मान सकते हैं कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन थीटा को लेके आप वहाँ ना पहुँच जाना। एक तरीके से अभी इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको समाकलित करना है, तो हम मान के चलेंगे कि बीजगणितीय रूप में लिखा हुआ थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे अलजेब्रिक वाले को, यानी कि थीटा को, तो सेकंड फंक्शन अपने आप sec² थीटा हो जाएगा। और ये इसमें हमने फर्स्ट यानी कि पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, यानी कि डी ऑफ थीटा अपॉन में डी अपॉन डी थीटा इंटू थीटा हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन यानी कि sec² थीटा, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है बच्चों, इसके बाद sec² थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि tan थीटा होता है, और थीटा का जब हम एक बार अवकलन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और sec² थीटा का वही tan थीटा। और ये देखो बच्चों, थीटा का हमने जब इसके रिस्पेक्ट में किया तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये साथ में चलता रहेगा, ये देखिए यहाँ पर चल रहा है, और ये लिखा हुआ सारा कुछ, ये थीटा इंटू tan थीटा माइनस बच्चों tan थीटा का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। तो वही देखो यार, यहाँ x के प्लेस पे थीटा है तो क्या हो जाएगा, log sec थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन में 2, तो चल ही रहा है, प्लस में सी एज इट इज।
ये क्या हो जाएगा, थीटा टेन थीटा एज इट इज है ये। अब बच्चों हमने इसको ब्रेक कर लिया है, क्योंकि सेक थीटा हमें आंसर जो देना रहेगा वो तो एक्स के फॉर्म में देना रहेगा। अभी हम सेक थीटा में हम कैसे वैल्यू रख देंगे, तो इसको हम फिर 10 में लेके चले आ रहे हैं, बदल लेंगे। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा। तो वही देखो हमने यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा के प्लेस पे। और ये बच्चों थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज है और प्लस ये एज इट इज है। इसके बाद में क्या किया है, अब थीटा की वैल्यू हमने रख दी। थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों बताइए, थीटा बराबर था tan इनवर्स एक्स, क्योंकि ये हमने लेट किया था। तो थीटा के प्लेस पर रख दिया tan इनवर्स एक्स, और tan थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ से, tan थीटा बराबर क्या था, x आया था, तो tan थीटा के प्लेस पर हमने x रख दिया है। माइनस लॉग एज इट इज, रूट के अंदर 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हमने निकाली थी भाई, एक्स स्क्वायर थी, इसके प्लेस पर हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। और थीटा स्क्वायर इसी तरीके से क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा के रख दिया है। और अपॉन में 2 ये सी एज इट इज प्लस में सी एज इट इज। ये बच्चों हमने x को पहले रख लिया है, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग, और ये एज इट इज है। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, वही हमने दोबारा नोट कर लिया है इसको, हालांकि इसमें कुछ विशेष करेक्शन कर नहीं पाए, बस हम इसको इस तरीके से लिखने के विचार में थे कि -1/2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर इसको करके इस तरीके से लिख दिया जाए। तो बस बच्चों यही आंसर है। एक बार हम आपको फिर से रिपीट करके समझा दे रहे हैं, 2 मिनट लगेगा बस। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 + x स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में हमने tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया है। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी tan थीटा, और जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा की वैल्यू आएगी dx अपॉन में 1 + x स्क्वायर। ऐसा भी हमने आपको बताया हुआ था कि कैसे आई। अब हम इसके प्लेस पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्योंकि हमने लेट किया है तो थीटा हो जाएगा, और इसके बटे इसके की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा। हमने tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लिया है, सब समीका होती थी सेक स्क्वायर थीटा -1 के रूप में, और थीटा हमने पहले रख लिया, अंदर मल्टीप्लाई कराया तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर कराया तो थीटा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से इसको हमने फार्मूले का यूज किया, पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन है और दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन माइनस इसका हमने जब इंटीग्रेशन किया तो थीटा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आगे क्या करेंगे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में tan थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, माइनस जब थीटा का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी 1, और सेक स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो वही tan थीटा आएगा, और ये डी थीटा बाहर वाला, और थीटा स्क्वायर अपॉन 2 ये तो चल ही रहा है। ये एज इट इज है बच्चों, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज है। ये एज इट इज है, सेक थीटा को हमने फिर से ब्रेक कर लिया, इसके आधार पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ये एज इट इज है। और ये बच्चों थीटा के प्लेस में हम वैल्यू रख सकते हैं किसकी, tan इनवर्स एक्स की, क्योंकि थीटा बराबर हमने tan इनवर्स एक्स लेट किया था। इसके बाद में हमने क्या किया है, माइनस लॉग, और ये tan स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है इसके प्लेस पे फिर हमने वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर, और माइनस ये थीटा स्क्वायर के प्लेस पे tan इनवर्स एक्स अपॉन में 2। बस यही बच्चों हमने थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लिया, 1/2 को हमने बाहर ले लिया है। ऐसे करके थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है, हालांकि आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज के पार्ट में बच्चों बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट में हम आपको कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा वीडियो जो रहेगा वो लेंदी रहेगा, और उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप ये भी बात मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो निश्चित तौर पे होंगे ही होंगे। आप इस बात को बिल्कुल ही नकार दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम आपके नहीं होंगे। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, इसलिए आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करते रहें, और हमारे वीडियो को जो है डेली का डेली देखते रहें। आप बस वीडियो के भरोसे भी रहेंगे तब भी आप एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से, यानी कि 40+ मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में इसको पहुंचाएं, सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।